नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 14 फरवरी तक का हम चेक करेंगे। 8 फरवरी से लेकर 14 फरवरी कैसा बीतेगा मेष लगन से लेकर मीन लगन वाले जातकों का। इससे पहले एक छोटा अपडेट यहां पर ये देख लीजिए कि 10 फरवरी को सप्तग्रही युति बन रही है और इस पर प्रत्येक लगन को लगभग 26 मई तक क्या उपाय करना चाहिए और क्या इसके लिए आपको प्रिकॉशन रखना चाहिए, ये पहले के वीडियो में पोस्ट कर दिया गया है, आप उसको चेक कर सकते हैं। दूसरा, इस महीने काफ़ी उथल पुथल वाले ग्रहों की स्थिति बन रही है और इसका जो प्रभाव है तुरंत आ सकता है या 10 दिन 15 दिन के अंदर आ सकता है। तो काफ़ी ग्रहों की स्थिति अगर देखा जाए तो वो बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी। गोचर की व्यवस्था अभी अच्छी नहीं है, लेकिन आपके लगन के रिस्पेक्ट में ये क्या प्रभाव पड़ेगा आइए हम इसको समझते हैं और पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। चंद्रमा का जो गोचर रहेगा धनु से लेकर मीन तक रहने वाला है। 8 फरवरी से लेकर 14 फरवरी 8 को ये धनु में रहेंगे और ये फिर मीन में चले जाएंगे। तो हर एक लगन पर पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। देखिए, मेष लगन में जो आपका मंगल है अभी भी लगन में बैठा हुआ है, इसलिए आपको यहां पर आत्मविश्वास से भरा हुआ ये हफ्ता होगा, लेकिन नौकरी व्यवसाय में कुछ उथल पुथल होने की संभावना है। शत्रु पीड़ा के योग यहां पर बन रहे हैं। दूर संचार माध्यमों से भी अभी काम बनने की संभावना कम दिखाई दे रही है। अकस्मात ट्रैवलिंग के योग सप्ताह के मध्य में दिखाई दे रहा है और आपको जैसे ही चंद्रमा 12th हाउस में जाएगा अर्थात 14 फरवरी को आपको यहां पर ट्रैवलिंग करने से बचना चाहिए और खर्च की अधिकता हो सकती है। उधर संबंधित पीड़ाएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में आपका जो यहां पर सप्तग्रही योग बन रहा है, नवम भाव में हो रहा है। चंद्रमा 8 फरवरी 9 फरवरी को धनु में रहने वाले हैं। तो ये 2 दिन आपके लिए काफी कठिन वाला टाइम हो सकता है, क्योंकि 8th हाउस में आपके लगन से चला जाएगा तो आपको परेशान करेगा। यहाँ पर किसी भी काम में होने की संभावना ना के बराबर होगी और काम आगे चला जाएगा, विलंब हो जाएगा काम में। इसके अलावा जो चंद्रमा रहेगा पुनः सप्तग्रही योग जब बनाएगा 10 को 11 को, तो वहां पर ये मकर में रहेंगे और ये वो टाइम रहेगा जब यहाँ पर भी मानसिक पीड़ा ही बढ़नी है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा टाइमिंग तो हम यहाँ नहीं कह रहे हैं। छोटे भाई बहनों का मानसिक तनाव बढ़ जाना या आपका मानसिक तनाव बढ़ जाना, शत्रु मान पद प्रतिष्ठा को खराब करने की कोशिश करेंगे, ये सब चीजें यहाँ पर मुझे चेक कर पा रहा हूँ। लेकिन समय सही होगा जैसे ही 12 फरवरी 13 फरवरी और 14 फरवरी ये 3 दिन आपके लिए देखा जाए तो इस हफ्ते का सबसे अच्छा दिन होगा, जिसमें आप कोई भी काम करेंगे तो उसके सफल होने की संभावना बढ़ेगी। हफ्ते के मध्य में आत्मविश्वास घटा रहेगा, लेकिन हफ्ते के बाद का जो लास्ट का 3 दिन है उसमें आत्मविश्वास पुनः आपका बढ़ने लगेगा। मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में ये जो सप्तग्रही योग है आपके लगन से अष्टम में हो रहा है, तो वैसे ही आयु या किसी प्रकार के अकस्मात धन के मिलने की संभावना, शेयर सट्टा में नुकसान होने की संभावना है, ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। तो किसी भी तरीके से ये मिथुन लगन वाले जातकों के लिए अच्छा टाइम मैं नहीं देख पा रहा हूँ। इस महीने 8 को क्योंकि चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम से स्टार्ट होगा और आपके दशम स्थान पे जाएगा, तो सप्तम से दशम स्थान पे जब ये गोचर करेगा तो निश्चित रूप से आपको आपके जीवन साथी का तो यहाँ पे सहयोग निश्चित रूप से मिलने वाला है। विद्यार्थी वर्गों के लिए कठिनाई भरा ये समय हो सकता है, किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में ना सफल हो और उस कारण से कुछ मानसिक तनाव आ जाए, ऐसे भी योग इस हफ्ते बनकर आ रहे हैं। इसके अलावा भाग्य का साथ आपको इस हफ्ते थोड़े कम मिलने वाले हैं और अकस्मात जो है छोटी दूरी की यात्राएं होंगी, जिसको करने से आपका काम बन जाएगा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। और इसी तरीके से देखा जाए तो जो सर्वश्रेष्ठ दिन निकल के आ रहे हैं वो 12, 13 और 14 ये टाइम जो रहेगा आपके लिए रिलेटिवली एक अच्छा टाइम निकल के आ पा रहा है। अब हम कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में आपका जो चंद्रमा होगा आपके देखा जाए पंचम से आपके
पंचम से स्टार्ट होगा, सॉरी आपके छठवें घर से स्टार्ट होगा और नवम घर तक इसका गोचर होगा। और जो यहाँ पर चंद्रमा स्टार्टिंग में ही पाप कर्तरी योग में चला जाएगा तो अकस्मात एसिडिटी की समस्या उत्पन्न हो जाना, खर्च की अधिकता हो जाना, अकस्मात जो आपकी सेविंग है उस सेविंग में कुछ परेशानी उत्पन्न हो जाना, ये सारी चीजें मैं देख रहा हूँ। किसी प्रकार के बिजनेस डील के टूटने की संभावना भी यहाँ पर देख पा रहा हूँ और जीवन साथी से विवाद होने की भी संभावना है। तो ओवरऑल ये जो टाइम है, ये पूरा हफ्ता कर्क लगन वालों के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। शत्रु यहाँ पर आपकी मान पद प्रतिष्ठा को भी बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। जल क्षेत्र वाले, जल क्षेत्र से आपको अभी दूर रहना चाहिए। गले में किसी प्रकार की इन्फेक्शन होने की संभावना भी मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। सिंह लगन की बात करूं तो सिंह लगन में जो ये गोचर होगा आपके पंचम से अष्टम में होगा, तो यहाँ पे अकस्मात प्रेम प्रसंग का बढ़ जाना, किसी रुके हुए कार्य की पूर्ति हो जाना, साथ में शत्रुओं पर आप विजय भी प्राप्त करेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरा हफ्ते का जो स्टार्टिंग 6 दिन है आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन जो अंतिम दिन है वो आपको काफी परेशान कर सकता है। परिवार में वाद विवाद के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं, तो आपको काफी सावधानी पूर्वक यहाँ पे काम करना चाहिए ताकि किसी प्रकार की निगेटिविटी ना हो। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते चलिए। कन्या लगन की बात करते हैं। कन्या लगन में जो ये टोटल चीजें आ रही है, चंद्रमा का जो भ्रमण होगा आपके चतुर्थ से लेके सप्तम स्थान पे होगा, तो चतुर्थ स्थान पे जब चंद्रमा जाएगा तो यहाँ पर मानसिक सुख देने की कोशिश करेगा, लेकिन चंद्रमा पाप कर्तरी योग में होने के कारण आपके माता के स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न करेगा। और साथ में जो कुछ शेयर सट्टा से भले ही आपको लाभान्वित कर देता है, लेकिन डिस्क्लेमर मेरा वही रहता है, शेयर सट्टा में ये केवल गोचर का फल है। आपको अपनी कुंडली का पूरा विश्लेषण करने के बाद ही इसमें आपको अगर रिस्क लेना है तो आप रिस्क ले सकते हैं, नहीं तो उससे पहले आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। दूसरा जो यहाँ देख पा रहा हूँ, प्रेम प्रसंग यहाँ पर आपका असामान्य रूप से बढ़ने की संभावना है। गर्भवती महिलाओं के लिए गर्भ हानि के भी योग यहाँ पे बढ़ रहे हैं और शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, जैसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। तो ओवरऑल जो हफ्ते का जो मध्य है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हफ्ते का स्टार्टिंग थोड़ा सा परेशानी बना और लास्ट जो रहेगा वो थोड़ा परेशानी करेगा। तुला लगन की बात किया जाए तो तुला लगन में ये जो चंद्रमा का गोचर होगा आपके तृतीय भाव से लेकर आपके छठवें भाव में होगा। तृतीय भाव में जैसे ही चंद्रमा जाएगा तो यहाँ पे कार्य क्षेत्र में वाद विवाद होने की संभावना, विशेष रूप से आपके जो बॉस है उनसे वाद विवाद होने की संभावना आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि या तो बॉस से वाद विवाद होगा या तो छोटे भाई बहनों से वाद विवाद होने की यहाँ पे योग बन रहे हैं। माता के स्वास्थ्य में गिरावट बहुत तेजी से दिखाई देगा, जो मानसिक पीड़ा आपको देगा। कुल मिलाकर शारीरिक स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य जो है टेंशन वाला यहाँ पर हो सकता है। आपको डिप्रेशन, इन चीजों से बचना चाहिए जिससे निगेटिविटी खत्म हो जाए। और साथ में किसी प्रकार का अगर आप बिजनेस डील करते हैं तो उसमें जीवन साथी का या आपके बिजनेस डील का, किसी प्रकार के पार्टनरशिप का, उसका सहयोग आपको मिलता रहेगा। वृश्चिक लगन की बात करें तो वृश्चिक लगन में अभी भी केतु लगन में बैठा हुआ मानसिक पीड़ा ही आपको देगा और चंद्रमा का गोचर आपके द्वितीय से पंचम में होगा। तो सामान्य रूप से देखा जाए तो ये वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए ये हफ्ता अत्यंत उत्तम रहेगा। आपको हर प्रकार की सुख सुविधाओं से भरा हुआ ये टाइम हो सकता है, लेकिन छोटे भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। मान पद प्रतिष्ठा यहाँ पे शत्रु पूरी कोशिश करेंगे कि आप की मान पद प्रतिष्ठा में कमी आए। और यहाँ पे जो योग भी बन रहा है, पंचग्रही योग, सप्तग्रही योग जो बन रहा है आपके एकादश तृतीय स्थान पे बन रहा है, तो आपके मान पद प्रतिष्ठा में कमी करेगा, आपका आत्मविश्वास खत्म करने की कोशिश करेगा। लेकिन जीवन साथी का आपको अकस्मात सहयोग यहाँ पर मिलना प्रारंभ होगा। बिजनेस पार्टनर से अकस्मात सहयोग मिलना स्टार्ट होगा, जिससे कि मानसिक पीड़ाएं थोड़ी कम हो जाएंगी। प्रेम प्रसंग सामान्य रूप से आपका चलता रहेगा और जो विद्यार्थी वर्ग है वो किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होंगे और सफल होने के बाद उनके आत्मविश्वास में वृद्धि, आत्मविश्वास में जो वृद्धि होगा बेसिकली देखा जाए तो 10 तारीख के 11 तारीख के बाद यानी 12, 13, 14 ये जो टाइम है इसमें आत्मविश्वास में आपको वृद्धि दिखाई देगा। इससे पहले का जो टाइम है थोड़ा डिप्रेशन, थोड़ा निगेटिविटी से भरा हुआ ये हफ्ता हो सकता है। धनु लगन के लिए देखा जाए तो धनु लगन में ये जो गोचर हो रहा है चंद्रमा का, ये आपके लगन से लेके चतुर्थ स्थान होगा, तो परिवार में कुछ वाद
विवाद हो सकता है और साथ में मानसिक पीड़ाएं यहाँ पर रहेंगी। जल क्षेत्र में बिल्कुल भी ना जाए, एक बड़ा जल दुर्घटना होने की संभावना गोचर में अभी भी सभी धनु लगन वाले जातकों पर बनी हुई है। आपको ध्यान यहाँ पर देना चाहिए और साथ में जो शत्रु है, रोग है, ऋण है, ये सब कम होने की संभावना यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। और नौकरी व्यवसाय में आप अत्यंत अच्छा कर पाएंगे जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ। प्रेम प्रसंग और विद्यार्थी वर्गों के लिए श्रेष्ठ हफ्ता रहेगा। मकर लगन की बात करा जाए तो मकर लगन में ये जो ग्रहों के योग बन रहे हैं इसी हफ्ते बन रहे हैं और इससे मानसिक पीड़ाएं और बढ़ जाएंगी। किसी भी नए काम को करने से आपको बचना चाहिए। जीवन साथी से भी वाद विवाद होने की संभावना यहाँ पर गोचर में देख पा रहा हूँ। किसी दोस्त या किसी मतलब मित्र यार से आपको सहयोग यहाँ पर मिलेगा जिस कारण से कोई रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा। भूमि, वाहन या मकान में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से इन्वेस्ट करना चाहिए। ये एक अच्छा समय चल रहा है और शेयर सट्टा से अकस्मात लाभ के योग भी मकर लगन वाले जातकों पर बन रहा है। डिस्क्लेमर ऑलरेडी दे चुका हूं। कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में खर्च की योग यहाँ पर बन रहे हैं और देखा जाए तो कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर होने वाली है जिससे कि विदेशों से अगर कोई काम है तो रुक जाएगा। अगर आपने वीजा के लिए अप्लाई किया है तो वीजा आपको नहीं मिलेगा। स्थान परिवर्तन के जो योग बन रहे थे वो पुनः रुक जाएंगे। तो इस समय विदेशों से आप लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। ऑनलाइन से रिलेटेड काम करते हैं तो उसमें भी आप इस हफ्ते अच्छा काम नहीं कर पाइएगा। लेकिन दो बातें जो है महत्वपूर्ण है। प्रेम प्रसंग आपका ज्यादा इस हफ्ते चलता रहेगा और साथ में यहाँ पर आपके छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा। जीवन साथी का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा हफ्ता है। और अंतिम लगन की बात करें मीन लगन में तो मीन लगन में ये आपके एकादश से ये जो योग बन रहा है आपके दशम स्थान से लगन में बन रहा है। तो जो पहला 2 दिन रहेगा जब चंद्रमा पाप करते ही योग में जाएगा तो निश्चित रूप से आपको थोड़ा परेशानी कर सकता है। नौकरी व्यवसाय में कुछ काम बनते बनते रुक जाएंगे। अगर इस हफ्ते कोई काम करना है तो इसको टाल दीजिए। इस समय अगर आपको अपना काम करना ही है तो आपको कुंडली एनालिसिस करा के ही काम करना चाहिए, नहीं तो टालना अच्छा है। और किसी प्रकार के जैसे अज्ञात शत्रु का भय भी यहाँ पर आपके उसमें बना रहेगा। और जो गर्भवती महिलाएं उनके गर्भहानि के विशेष योग भी यहाँ पर बने हैं। इसके लिए आपको सावधानी बरतना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करते रहिए और पाठ करते रहिए और साथ में गुरु का जो बीज मंत्र होता है उसको आपको जाप करना चाहिए जिससे कि निगेटिव फ्री ना हो। धन के मामले में ये हफ्ता अच्छा है लेकिन पारिवारिक उलझने भी यहाँ पे उत्पन्न हो सकती हैं। तो ओवरऑल ये था मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का पूरा ये हफ्ता 8 फरवरी से लेके 14 फरवरी कैसा बीतेगा। वीडियो खत्म करूं इससे पहले बता दूं कि कुंडली एक्सपर्ट की टीम लगातार आपको कस्टमाइज राशिफल भेज रही है और लगातार आपको अब ये मिल रहा है। अब आप हमारे वेबसाइट पे भी जाकर लॉगिन कीजिए। एक छोटा सा साइनअप का ऑप्शन आएगा, साइनअप कर लीजिए और साइनअप करने के बाद आप जब भी लॉगिन करेंगे उसमें आपकी रिपोर्ट आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप पर लगातार ना भेजकर हम आपको वेबसाइट से तुरंत डाउनलोड करने का ऑप्शन अवेलेबल कर रहे हैं। आप वहां से डाउनलोड कीजिए और मोबाइल ऐप से भी आप कर सकते हैं। तो ये चीजें कीजिए। और जिनको भी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, जो एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस करना चाहते हैं, 14 से 17 फरवरी तक का जो 3 दिन है, प्रत्येक दिन 1-1 घंटे का जूम के माध्यम से या मोबाइल ऐप के माध्यम से क्लासेस लेंगे। इसको रजिस्टर करना है तो इसका भी रिक्वेस्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर भेज दीजिए। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः।